हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रेट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। सुबह जब आंखें खुली तो सूरज की किरणें चेहरे पे पड़ रही थी। बहुत दिनों बाद सूरज आज बाहर निकल के आया है बादलों में से, और चाहते तो हम यही हैं कि उसके खुले दिल से खुली बाजुओं के साथ उसका स्वागत करें, लेकिन ये सूरज बड़ा बेईमान है। इतनी गर्मी एकदम से बढ़ा देता है कि लोग परेशान हो जाते हैं और लोग कहते हैं यार भाई आपसे दूर ही अच्छे। ये सब तो हो गई मौसम की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ नया है जम्मू कश्मीर में। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि उनका DADR वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा, और सिर्फ रिस्टोर ही नहीं किया जाएगा, अब उसे 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा। सब जानते ही हैं कि कोविड-19 के टाइम पे जब सरकार को पूरे देश भर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुके थे, सरकारी खजाने में पैसों की कटौती हो रही थी क्योंकि अलग अलग रिलीफ स्कीम्स और पूरे देश भर में राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स चली थी, क्योंकि काफ़ी समय तक लॉकडाउन जो था वो लगा हुआ था। और जो लोग डेली वेजर्स थे, जो लोग माइग्रेंट्स थे, जिन्हें अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पे जाना पड़ा था कामकाज के लिए, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो सरकार ने एक फ़ैसला लिया था उस समय कि सरकारी एम्प्लॉयज़ का डियरेंस अलाउंस हो या फिर डियरेंस रिलीफ हो, इसे रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए, और जैसे ही सिचुएशन जो है वो सुधर जाएगी, बेटर हो जाएगी, तो इसे वापस रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये फैसला जो था, सरकारी मुलाजिमों ने भी इसे बढ़ चढ़कर इसे सपोर्ट किया, और आज जाके उन्हें अपने जो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, जो वो 2020 से सब्र का फल जो था वो उन्हें अब 2021 में जाकर मिला है कि उनका DADR जो है वो 17% से बढ़कर 28% हो चुका है। यानी कि लोगों के बीच में एक उम्मीद है सरकार को लेकर कि जिस समय सरकार को हमारी ज़रूरत थी उस समय हम सरकार के साथ खड़े थे, और अब सरकार ने उसका जो फल है वो हमें रिटर्न जो दिया है वो 11% बढ़ाकर दे दिया है। अब अगली खबर जो है वो रामबन की कडोला गांव से आ रही है। इस गांव के लोगों ने इतने समय के बाद पहली बार बिजली देखी है। इस गांव में बिजली 2021 में जाके पहुंची है। यहाँ के लोगों से जब बात कर रहे थे तो यहाँ के लोगों ने खुशी व्यक्त की है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, कि चाहे समय लगा लेकिन आफ्टर ऑल उनके गांव में बिजली पहुंची। अब वो टेलीविज़न इंस्टॉल करेंगे, बाकी के जो भी गैजेट्स होते हैं, जो पूरा दुनिया जो चला रही है, मोबाइल फ़ोन्स हो, लैपटॉप्स हो, जो बिजली पे चलते हैं, अब उसका आनंद वो लोग भी उठाएंगे, और वो लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह के समाज के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ पाएंगे। लोगों से बात करने पे ये भी पता चला कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था बिजली ना होने के कारण। रामबन सिटी में उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। उन्हें अगर मोबाइल फ़ोन अगर उनके पास थी तो उसे चार्ज करने दूरों पहले किलोमीटर्स तक चलना पड़ता था। फिर किसी दुकानदार को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है उसे चार्ज कर दीजिए ताकि हम किसी से बात कर पाएँ, अपने ज़रूरी काम जो हैं वो कर पाएँ। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे। अब ये जो खबर है इसमें खुशी प्रकट की जानी चाहिए कि चलिए इस गांव में बिजली पहुंची है, या फिर इसमें दुख होना चाहिए हमें कि 21वीं सदी में जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जब विश्व में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो गई हैं, 4G से 5G नेटवर्क तक हम पहुंचने वाले हैं, वहाँ एक छोटे से गाँव में बिजली आज़ादी के इतने सालों के बाद पहुँचती है। वहाँ के बच्चे क्या करते होंगे, वहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे। जब कोविड टाइम्स रहे, सारे स्कूल्स हमारे ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए, उस दौरान ये बच्चे क्या कर रहे होंगे, इनकी पढ़ाई का क्या हो रहा होगा, ये तो यही बच्चे जानते हैं, या फिर इसका जवाब अब सरकार दे सकती है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से डिजिटल इंडिया के 6 साल सेलिब्रेट किए, और ये भी बताया कि किस तरह से हमारे ऑफिसेज जो हैं वो ऑफिस हो चुके हैं, हमारे क्लासरूम्स क्लासरूम हो चुकी हैं। हर डिपार्टमेंट में, सरकार के हर डिपार्टमेंट में अब सभी काम जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन उसी बीच इस डिजिटल इंडिया के 6 साल के सेलिब्रेशन के बीच में एक रामबन के गाँव में बिजली बहुत सालों के बाद पहुंची है। यहाँ के लोग अभी भी बाकी के समाज से, बाकी की दुनिया से बहुत साल पीछे चल रहे हैं, और इसे अगर सरकार अपनी अचीवमेंट कहती है
तो ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि ये अचीवमेंट नहीं है, ये सरकार का फेलियर है कि 2018 में उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इस गांव में बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया जाना चाहिए। अब अगली खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि हम तरक्की की तरफ एक और कदम रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर में इसका पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, श्रीनगर में इंस्टॉल हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो जम्मू डिवीज़न के बाकी भी एरियाज़ में बनाया जाएगा। अगर ये मैं बात करूँ कि एयर मॉनिटरिंग स्टेशन क्या होता है, तो यहाँ एयर की क्वालिटी को चेक किया जाता है, ये बताया जाता है कि उसमें कितना पोल्यूशन है, क्या सब चीज़ें जो हैं वो एयर में मौजूद हैं। और जो लोग भी इस पे काम करते हैं, रिसर्चर्स जो भी होते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। उन्हें जो भी डाटा अपनी रिसर्च के लिए चाहिए वो इस स्टेशन से उन्हें मिल सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नया है जम्मू कश्मीर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कोविड से बचे रहिए।